प्रत्यय है उसको हम लोगों को करना है। पेज 24। एक सी क्लास पेज 24 संस्कृत। तो ल्यप और अक्वा प्रत्यय हम लोग बता रहे थे, पढ़ रहे थे कल। अक्वा और ल्यप दोनों ही कर के अर्थ में होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय में धातुओं के पहले उपसर्ग लगता है, धातुओं के पहले उपसर्ग लगता है और अक्वा में नहीं लगता है। जब कर के अर्थ में धातु के पहले उपसर्ग लगे तो ल्यप का प्रयोग होता है। तो पेज 24 का पहला है स ईश्वरम, क्या होगा? डैश। पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 1 जो नाम जो ल्यप क्या होगा? यस मैम, ये हो गया प्रणाम करके। सहसित्वा कथयति, वही रहस्य। सहस्य कथयति, क्या हो जाएगा? रहस्य। रहस्य। इसके बाद है स दुष्कर्म त्यक्त्वा प्रसन्नः भवति, वह दुष्कर्म है। सभी बच्चे अपने बुक में कर लेंगे। परित्यज्य मने छोड़कर, परित्यज्य मने छोड़कर, है ना? परित्यज्य ये ज है, आधा ज और परित्यज्य। इसके बाद है सा कन्या प्रकृति सौंदर्य इच्छित्वा प्रसिद्धि, मतलब पसंद। इसका अर्थ है कि वह कन्या प्रकृति के सौंदर्य को देखकर बहुत खुश होती है। प्रसिद्धि मतलब प्रसन्न होती है। और यहाँ पे सा कन्या निरीक्ष, निरीक्ष इसका मतलब होता है देखना, का होता है देखना, जांचना, निरीक्षण, है ना? इसी से बन गया निरीक्षण, निरीक्ष। किसी को नहीं मिला ये सारे जितने बच्चे हैं किसी को नहीं? ओके, सारे बच्चे को डायरी मिल जाए तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग मैम। कृपणः धनम आत्वा प्रसीद्यति, इसका अर्थ क्या है? कृपणः धनम आत्वा प्रसीद्यति मतलब कि कंजूस धन को प्राप्त करके खुश होता है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, प्राप्य, प्राप्य, प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, प्राप्य। प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, प्राप्य। इसके बाद आगे ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अक्षय प्रातः उत जोड़ था जोड़ लिया, क्या होगा? उत्थाय। उसमें सा का लोप हो जाएगा, उत्थाय, उत्थाय, उत्थाय। इसके बाद क्या होगा? कृत्वा, गत्वा,
कृत्वा समाप्य 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 समाप्त करके समाप्त आगम्य 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 मैम पठित्वा होगा कहाँ पर मैम समाप्य के बाद कृत्वा कृत्वा के बाद कृत्वा उसके बाद समाप्य उसके बाद है पठित्वा ठीक है यही लिखते हैं पठित्वा पठित्वा आगम्य आगम्य कृत्वा कृत्वा आ कृत्वा लिखवा कृत्वा आगम्य आगम्य कृत्वा आगम्य कृत्वा कृत्वा ओके ये कंप्लीट हो गया कृत्वा आगे हम देखते हैं भवत भवत का प्रयोग देखेंगे भवत का प्रयोग ये आप लोग लिखने के इसे रब कर देती हूँ इसे रब कर देती हूँ भवत का अर्थ पहले क्या होता है पहले यह जानिए कि भवत का अर्थ होता है आप भगवत का अर्थ होता है आप यह एक सर्वनाम है यह एक सर्वनाम है और इसके योग में हमेशा ही प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है इसके योग में प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है और इसके 3 लिंग है भवत भवत हो गया नपुंसक की मूल शब्द भवान हो गया पुल्लिंग और भवती हो गया स्त्रीलिंग ठीक है आंसर बुक में से भी पूरी होगा भगवान पुल्लिंग और भवती स्त्रीलिंग भवती स्त्रीलिंग ठीक है भगवान आप भवती आप यहाँ पुरुष पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है इसका रूप चलता है भवंतो भवन भवन तो भवंतः इसका रूप चलता है नदी के समान भवती भवत्याओ भवत्या इसका रूप चलता है नदी के समान भवत्या भवान भवंतो भवन्तः भवती भवत्या अब यहाँ पर एक क्रिया लगाइए भवान यहाँ लिखती यहाँ पठती है तो पठती ही लिखे भवान पठती भवन्तौ पठतः भवन्तः भवन्तः नमन्ति चलो इसी को कर दे पठती ये बुक में भी दिया हुआ है। तो इसके साथ भी भवती पठती आप पढ़ती है अवश्य द्विवचन भवत्या पठती आप पढ़ते हैं आप दोनों पढ़ते हैं आप सब पढ़ते हैं आप पढ़ती हैं आप दोनों पढ़ती हैं आप सब पढ़ती हैं अब समझ में आया भगवत के साथ हमेशा ही प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है और युष्मत के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है जैसे त्वम पठसी युवाम पठत यूयम पठत उसमें अलिंगी शब्द है उसमें कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता एक ही लिंग होता है अलिंगी शब्द लिंग है और इसमें 2 लिंग है और भगवत हमेशा ही आदर्श सूचक है और इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है अब हम आगे देखते हैं इधर अभ्यास 27 में अभ्यास 27 पेज नंबर 27 आप लोग कर चुके हैं नंबर 27 आप लोगों ने किया है ऑनलाइन में कर चुके हैं ओके आज मैं बच्चों का नाम ले लूं जरा नव्या आदित्य सूर्यांश स्वाति वंशिका
आभा, अभिषेक, आदित्य राज, आलोक, अमित, अनन्या, अंजलि, अनुष्का, अनुष्का सिंह, आरुषि राज, आशीष कुमार, गुरु प्रकाश, हर्षमित, कुमारी सृष्टि, कुशाग्र कश्यप, मायरा सिंह, नव्या मेहरौन, नित्यम, पीयूष राज 8C, रोल नंबर 9 कितना है उसका 9, प्रांशु, प्रिंस, प्रिया कुमारी, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु 8G, ऋषभ राज, रिया कुमारी, संकेत कुमार, सारा सिंह, शांभवी सिंह 8G, शिवेन कुमार, शिवराज कुमार, शौर्य कुमार, सृष्टि सिन्हा, श्वेता राज, सिमरन, सुप्रिया, सूर्यांश, सुश्रीजा, तमन्ना, उज्जवल, वंश, वंशिका, यशवी, प्रतीक सिंह एंड सृजन। ओके, अब हम पृष्ठ संख्या 20, पेज नंबर 27, पेज 27 हम करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। Yes, ma'am. चलिए, बुक जिसके पास बुक है वो पूरा कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. प्लीज ऑल ऑफ यू। बच्चे कम है आज, शायद बारिश की वजह से बच्चे कम आए हैं, बारिश हो रही है इसलिए बच्चे कम है, लेकिन बच्चे बहुत ध्यान दे रहे हैं सारे बच्चे। ओके, अब यहाँ पर ऑनलाइन के भी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भवत के साथ कौन से पुरुष की क्रिया लगती है, प्रथम पुरुष, very good। और युष्मत के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है, युष्मत के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। आगे हम लोग देखें, इसको मिटा दे रहे हैं। Yes, ma'am. पेज 27 देखिए, हम जल्दी लगता है कि दूसरे क्लास में हो पाएगा, फिर भी कुछ तो हम उसको कर दे सकते हैं। पेज 27, पेज 27 क्या है, इसको हमें स्क्रीनिंग में लिखना है। भवान लिखती, भवंता लिखता, भवंता लिखंती, तो स्क्रीनिंग में क्या हो जाएगा, भवनी, भवत्याः लिखन्ति, भवत्याः लिखतः, उसके बाद भवत्याः लिखन्ति, हाँ भवत्याः लिखन्ति। भवती लिखति, भवत्याः लिखता, भवत्याः लिखन्ति। दिख रहा है नहीं, लिखन्ति, थोड़ा सा साइन कर रहा है। भवती लिखति, भवत्याः लिखता, भवत्याः लिखन्ति। पेज 27 का ये पहला है। अच्छा, इसको और क्लोज करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, पुल्लिंग में है ना, तो क्या हो जाएगा,
उसके बाद स्त्रीलिंग में कौन सा है? जलती ही लगा है। चलती है तो भवती, चलती, नो मैम। रमती, नहीं, यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग प्रयोग है तो भवती, रमती, देखो भवत्या है, यहाँ स्त्रीलिंग में क्या होगा? ये सिस्टम नहीं है, कुछ भी दे दिया है। भवती, भ्रमती, भवत्या, भवती, उसके बाद इसके बाद फिर स्त्रीलिंग है। धातु कौन सा धातु है? खाद। खाद। क्या होगा? भवती, खादती, भवत्या, खादता, भवत्या, खादन्ति। इसके बाद स्त्रीलिंग ही है, सिर्फ स्त्रीलिंग ही रह गया है इसमें। लास्ट पुलिंग है। अच्छा, नमंती, नमंती है। अच्छा, भवती नमंती, भवत्या नमता, नमंती, भगवान, भगवान नमति, ये खत्म हो गया। ठीक है, मुझे मास्क लगाना चाहिए। इसके बाद है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। भवान किम करोति, इसको स्त्रीलिंग में बना। ऐसे बोल देते हैं इसे। भवान किम करोति, भवती, भवती किम करोति। त्वं कुत्र गच्छसि, गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छ, यूयं कुत्र गच्छथ। रुको, इसको मिटा के लिखते हो, इसको मिटा के लिखेंगे तब तुम लोग को समझ जाएगा। निर्देशानुसार एक तरह से नहीं है, पहला में लिंग परिवर्तन करना है। तो भवान किम करोति का क्या हो जाएगा? भवती किम करोति, भवती किम करोति। ठीक है, सिर्फ आंसर ही लिखते हैं, है ना। सेकेंड है त्वं कुत्र गच्छसि, इसका वचन परिवर्तन करना। तुम सब कहाँ रहते हो? भवत्या किमर्थम धावन्ति, एक वचन में करना है। धावती, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद है युवां चित्रम पश्यथः। त्वं चित्रं पश्यसि। ये प्रश्न वाक्य नहीं है। त्वं चित्रम पश्यसि, तुम चित्र को देखते हो। अब यहाँ पर है भवन्तो कदा पठत, इसको स्त्रीलिंग में करना है। क्या हो जाएगा? भवत्यो, फिर भवत्यो को रखेंगे। भवत्यो कदा, क्या हो गया? भवत्यो कदा पठत। अब प्रश्न सूचक देना होगा ना। अहम नदी अस्मि हम लोग शुरू कर ही गए। अहम नदी अस्मि, ये एक आत्मकथा है। पृष्ठ संख्या 28 सारे बच्चे निकाल लेंगे। ये आप लोगों को पाठ पढ़ा दिया गया था। तो इसमें क्या है? नदी की आत्मकथा है। नदी की आत्मकथा में क्या करना है? नदी अपने बारे में बता रही है, नदी की विशेषता, नदी का इतिहास, नदी से क्या, नदी की क्या उपयोगिता है, नदी वसुधा की का सौंदर्य है, यही सब बातें हैं यहाँ पर। और इसका विश्व में, भारत में, सब में कैसा है, कौन कौन सी नदियां हैं, देश सबकी नदियों के बारे में बताया गया है। और नदियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो पर्वतों से निकलती है और नदी सागर में मिलती है। यह लोगों को पालती है। इस प्रकार कृषक इसके पानी से खेतों को सींचते हैं और अन्न उपजाते हैं, और जिससे लोगों की क्षुधा मिटती है। उसके बाद है कि यह उत्तर दिशा में सिंधु नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब में झेलम, चनाब, रावी, व्यास, ये 5 धाराएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में माता के रूप में गंगा नाम से प्रसिद्ध है। और इसके तट पे मुनि लोग तपस्या करते हैं। हाँ, इसके तट पे मुनि लोग तपस्या करते हैं। श्रद्धानंद महोदय ने गुरुकुल कागड़ी में इसके किनारे एक विश्वविद्यालय बनाया था, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय। उसके बाद है दक्षिण दिशा में कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इस नाम से बहती है। तमिलनाडु में पेन्नार, कोनेरू, वाईगई इन नामों से बहती है। केरल प्रदेश में पेरियार नदी बहती है। पूर्व दिशा में महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र ही इनका विशालतम रूप है। पश्चिम दिशा में नर्मदा, वापी, माही, साबर। ये पश्चिम दिशा में कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है, ऑनलाइन से भी आवाज आ रही है। विश्व में सबसे विशालतम रूप क्या है? अमेजन। और दीर्घतम रूप क्या है? नाइल नदी। अच्छा, इसका जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। इसका जल पोषक शक्ति बहुत फर्टाइल होता है। नदी की का जो पानी होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। तो इसके कारण इसके तटों पर, नदियों के तट पर खेती होती है और विभिन्न प्रजातियों की भी को उपजाया जाता है। रेयर प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और सीज। प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ विशुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता होती है, परंतु लोग क्या करते हैं? कूड़ा करकट डालते। अवकरम क्षिपंती जना किम क्षिपंती, क्षिपंती मैंने फेंकना। नदी में लोग क्या फेंकते हैं?
नदी में वो क्या फेंकते हैं बताइए? अब कलम, अब कलम को छूटा है, अब कलम शिकंजी कूड़ा करकट फेंकते हैं या यंत्र से विष मिश्रित पार्टिसिपेशन भी तो जरूरी है। अच्छा, यंत्रालयों से क्या निकलता है बताइए? केमिकल्स, विष मिश्रित रसायन, जिससे क्या होता है? जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। नदी का ध्येय वाक्य क्या है? नदी का ध्येय वाक्य क्या है बताओ? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, सभी सुखी रहे और सभी निरोग रहे। ये है, ठीक है? सभी सुखी रहे और सभी निरोग रहे। ऋत्विक सिंह is also added. आभा, आदित्य, आलोक, अमित, अनन्या, अंजलि, आरुषि, आर्यन, आशीष, दीपा, दीपा नहीं थी, गुरु, नमन गर्ग also has joined 8E, पल्लवी, संगम, रिया, संकेत, ओके। तो बहुत बच्चे जुड़े हैं अभी दोबारा, अच्छी बात है। और अब थोड़ा हम ध्यान दें इधर, अभ्यास देखें। आम अथवा न, क्या हुआ? पार्टिसिपेट किम नदी माता एव विश्वम पालयति। आम, किम नदी गति नस्ति न, नहीं, ठीक है, नहीं है ये। किम नद्याः जलं पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। आम, किम भारते नद्याः एकं रूपमस्ति। न, किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति। नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्रिया भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिया भरना है। क्या होगा? सौंदर्यम अस्ति। पेज नंबर 30, पेज 30 देखिए, पेज 30। Why it is wet? This chalk is wet. I don't know why. पेज 30, नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम् अस्ति। उसके बाद राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका भवति। क्या क्रियाएं हैं? भवति। उसके बाद है सर्वे सुखिनः भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदी तटे अकुर्वन्।
आरते नद्या अनेकानी रूपानी सन्ति। अब यहाँ पर समझिए कि अब पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3, वसुंधराया घूमे, वसुंधरा में घूमे, वसुंधराया में षष्ठी, घूमे में षष्ठी। वर्षा बैठ गई है, क्यों खड़ी है? सागरम क्या होगा? तटे तीरे, तटे तीरे। प्रसिद्ध तट का एक और पर्यायवाची मुझे बताइए। नहीं, तट का पर्यायवाची कोई बताएगा? तीर तो है ही, तट तीर, उसके अलावा एक और होता है कूल। तट का एक और पर्यायवाची होता है कूल। कूल भी होता है। कूल इंग्लिश वाला कूल नहीं है। प्रसिद्ध विख्यात विश्व बताओ। अस्या साम्राज्य संपूर्ण नद्या। मैं बस अब तुम लोग से पूछ रही हूँ, उत्तर दोगे? कुत्र महानगराणां विकासः भवति? नदी तटे। नदी जले नेव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल से कौन खेतों को सींचता है? खड़े होके बोलिए रोनित। कृषका। कृषका मतलब कृषका का क्या? किसान। कृषका बहुवचन। कृषका मतलब बताओ? किसान। ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए, नद्या विशालतमम रूपम किम? अमेजन है। विशालतमम रूपम यहाँ दिया हुआ है ना, ब्रह्मपुत्र लिखा। विशालतमम हाँ हाँ, अच्छा, विश्व में विशालतम रूप दोनों लिख सकते हो। जब यहाँ पर भी लिख सकते हो, अमेजन भी लिखो और ब्रह्मपुत्र भी लिखो। जब विश्व लिखेगा तब तुम अमेजन लिखोगे, और जब भारत लिखेगा तो तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। हाँ, जब विश्व के संदर्भ में पूछा जाएगा तब तुम ब्रह्मपुत्र ये अमेजन लिखोगे, और जब भारत के लिए पूछा जाएगा तो ठीक है। नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति? पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। अच्छा, पंजाब प्रदेशे का पंचधारा मिलती। 5 पंचधारा। पंजाब नाम तो पड़ा, क्योंकि 5 नदियां यहाँ मिलती है, इसलिए इसे पंजाब नाम पड़ा। ओके, कौन कौन से? झेलम, चनाब, रावी, प्याज। इसको हम लोग कल कंटिन्यू फिर करेंगे। बेल हैज गॉन। ओके, थैंक यू।